जो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 11 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। बच्चों आज हम इस चैप्टर में क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि बच्चों आप देख सकते हैं कि एक्सरसाइज 11.1 में हमें ये 2 पॉइंट याद करने हैं, ये 2 फॉर्मूले हमें याद करने हैं। इसी से हमारी पूरी एक्सरसाइज होगी। इस एक्सरसाइज में हमें 2 चीज़ें पे विशेष ध्यान देना है, जो कि है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बच्चों तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, इसे जो कि बच्चों आप याद ही कर लें। और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बच्चों, वक्र पृष्ठ होता है हमारा पाई आर एल जो कि यहाँ पे है, और पाई आर एल और पाई आर स्क्वायर जो कि एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो इसमें पाई हम कॉमन ले लेंगे, आर कॉमन ले लेंगे, तो इधर बच्चा एल और इधर बचा एक हमारा आर, तो एल प्लस आर हमारा कॉमन में आ जाएगा। तो बच्चों शंकु होता क्या है? शंकु बच्चों जैसे आपने बर्थडे पार्टीज़ में देखा हो या आइसक्रीम आपने कोन वाली खाई हो, तो ये चीज़ शंकु होती है। जो बर्थडे कैप्स होती हैं या जो नॉर्मल पार्टीज़ में कैप्स होती हैं, वो उनसे शंकु कहा जाता है, शंकु कोन। तो बच्चों जो वक्र पृष्ठ होता है वो इस पूरे का क्षेत्रफल होता है। जैसे कि अगर ये कार्डबोर्ड से बना है तो इसमें कितना कार्डबोर्ड लगा है, तो जो चीज़ हम बाहर से छू सकते हैं, पृष्ठ मतलब किसी चीज़ का स्पर्श करना, तो वक्र पृष्ठ का पूरे का पृष्ठ जितना भाग हम छू सकते हैं वो क्षेत्रफल हो जाता है। तो वक्र पृष्ठ बच्चों हमारा है पाई आर एल, और अब हमें निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जैसे कि बच्चों आपने टोपी में देखा होगा, नीचे का पार्ट खुला रहता है। जैसे ये पार्ट हमारा खुला है तो हम इसका तो क्षेत्रफल निकाल नहीं सकते। हम इतने का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं बच्चों, इतने पूरे पार्ट का हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, पर इसका नहीं निकाल सकते क्योंकि अंदर से खुला है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम इस चीज़ का भी क्षेत्रफल निकालते हैं, इस गोलाई का भी क्षेत्रफल निकालते हैं। तो बच्चों ये हो गया हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि हमारा है पाई आर एल। और बच्चों एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। बच्चों जैसे कोन है तो कोन के नीचे हम एक वृत्त लगाएंगे, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये कोन हमारा बंद हो गया। अब इस कोन को हम नीचे से भी स्पर्श कर सकते हैं, बाहर से भी स्पर्श कर सकते हैं और नीचे के बाहर से भी स्पर्श कर सकते हैं। इसलिए इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों हमारा हो जाएगा पाई आर एल जो कि वक्र पृष्ठ है, प्लस करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल जो कि पाई पाई कॉमन, आर कॉमन, एल प्लस आर। बच्चों ये हो गया हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आई होप आपको समझ आया हो। तो बच्चों ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। आइए शुरू करते हैं बुक का एक्सरसाइज 11.1 का। जैसे कि बच्चों हम एक्सरसाइज पे आ चुके हैं 11.1। इसमें हमें दे रखा है जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई की वैल्यू 22/7 लीजिए। बच्चों इसका मतलब ये है कि जब किसी क्वेश्चन में हमें पाई की वैल्यू दे दे तब हम पाई की वैल्यू लेंगे, नहीं तो हम पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 ही रखेंगे, चाहे कोई सा भी फॉर्मूला हो या कोई सा भी क्वेश्चन हो। तो जैसे कि बच्चों हमारा क्वेश्चन 1 है, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और उसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन में हमें व्यास दे रखा है, व्यास से हम त्रिज्या निकाल लेंगे, तिर्यक ऊंचाई दे रखी है और इसका हमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। कुल पृष्ठीय नहीं बच्चों, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। आइए इसका सलूशन। तो बच्चों जैसे कि हम इसका सलूशन करने वाले हैं, उत्तर 1, जिसमें बच्चों क्या क्या दे रखा है, व्यास। बच्चों व्यास हमें दे रखा है डी, व्यास को हम बच्चों डी से डिनोट करते हैं जो कि हमारा 10.5। तो बच्चों व्यास से हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला हमारा होता है D/2। व्यास का आधा हमारा त्रिज्या होता है, तो वो हो जाएगा हमारा 10.5/2। आप चाहे इसे सॉल्व कर लें, पर हम इसे ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि जो इसकी वैल्यू है वो बहुत क्रिटिकल हो जाएगी। और हमें तिर्यक ऊंचाई दे रखी है बच्चों जो कि एल से हम डिनोट करते हैं, वो है हमारी 10 सेंटीमीटर।
हमें इसका बच्चों वक्र पृष्ठ निकालना है। तो बच्चों ये एक शंकु है, हमें इसका व्यास दे रखा है 10.5। बच्चों व्यास मतलब होता है पूरा, ये पूरा हमें 10.5 दे रखा है, जिसमें हमें इसकी त्रिज्या चाहिए जो कि व्यास की आधी होती है। तो त्रिज्या हम निकाल लेंगे इसका आधा करके, जो कि हमने यहाँ निकाल ली है। और बच्चों हमें तिर्यक ऊंचाई दे रखी है L बराबर 10 सेंटीमीटर। अब हमें इसका वक्र पृष्ठ निकालना है, बाहर का पूरा वक्र पृष्ठ क्षेत्र, बाहर की सतह का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो बच्चों वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, πr/l। तो बच्चों ये फॉर्मूला निकालने से पहले हमें ज़रूरत है आर की और एल की। तो हमें डी दिया था, हमने आर निकाल लिया और एल हमें गिवन था। तो वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए 22/7। आर की वैल्यू है बच्चों 10.5/2 गुणे एल है हमारा 10। देखिए बच्चों कुछ कर रहा है, हाँ 2 से ये जाएगा 5 में, और बच्चों ये भी कट रहा है 7 1 जा बच्चा 3 और 5। ये हो गया बच्चों हमारा 22 गुणे 1.5 इंटू 5। दशमलव यहाँ से हटा देंगे, ये जाएगा 2 5 बार में 11, 5 से 5 कैंसिल। बच्चों ये हो जाएगा हमारा 11 गुणे 15। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन 1। धन्यवाद बच्चों। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। हमारे साथ बने रहिए, आगे हम और क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद बच्चों।